असलम अली भाई, आज आप हमारे मेहमान हैं। ये आपके डिजिटल के सारे दोस्त हैं। वैसे भी पीटीआई की ये बीट रिपोर्टर हैं, प्रिंट में तो आपके साथ रहे, हमारे अपोजिशन के साथी हैं। अपोजिशन के साथ ही है। तो आज क्या शेयर करेंगे इनके साथ आप? अच्छी अच्छी बात अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है हमारी पीटीआई की स्ट्रगल, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इस्लामाबाद में ही हमारी एक्टिविटीज़ होती थी। चाहे वो जरदारी, मुझे याद है जब सदर साहब बनाया है 2008 में, आई थिंक सो, तो उस वक्त पहला प्रोटेस्ट जो पीटीआई ने किया था वो इसी डी चौकी पे आए थे हम, जियो के सामने से होके। उसके बाद फिर आपको याद होगा रमज़ान में हमारे धरने, फिर पाकिस्तान में वो फैले, फिर हमारे लॉन्ग मार्च, उसके बाद हमारा लॉकडाउन, ये सारे आपके सामने नहीं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब 2.5 साल से हम हुकूमत में, आपको पता है मैं ज़मीनी इंतखाबात जीत के आया था। हमारे मंशूर की कुछ चीज़ें थी जो इस्लामाबाद का उसका जो गिवन राइट था वो नहीं दिया जा रहा। हमारा हमेशा से ये समझते थे कि इस्लामाबाद से तो सब मांगते हैं, पर इस्लामाबाद को देने को कोई तैयार नहीं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये थी, दो मिसालें जो इसको मेरी बात को लॉजिकल एंडिंग देती हैं या उसको बेस देती हैं, वो ये थी कि पूरे इस्लामाबाद के लोगों का फेडरल की नौकरियों में कोटा है, इस्लामाबाद के लोगों का कोई कोटा नहीं। मतलब अगर इफ यू हैव डोमिसाइल ऑफ इस्लामाबाद तो आप एलिजिबल ही नहीं है फेडरल की नौकरी के लिए, आपको पंजाब के साथ डाल देंगे। 12 करोड़ आवाम है पंजाब की, हम 22 लाख लोग हैं, हमें उनके साथ डाल देंगे। इसके लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल की हमने। मैंने असेंबली में आवाज़ उठाई, फिर हम इसकी स्टैंडिंग कमेटी में लेके गए, फिर मैंने सब कमेटी उसको मैंने खुद चेयर किया और उसमें हमारा सबने साथ दिया और यूनानिमसली हमने अपना इस्लामाबाद का 50% कोटा कराया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद की शनाख्त है फेडरल की नौकरियों में, इस्लामाबाद के डोमिसाइल की पहचान है, ये हमारा मंशूर का सबसे बड़ा हिस्सा है। उसके बाद बहुत बड़ा इशू मुतासरीन का था इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद डिफरेंटली है, ये इस तरह का शहर नहीं है कि बना फैलता गया फैलता गया, ये बनाया गया। और जो बनाया गया, जिन लोगों की बाउजदाद की ज़मीनों पे बनाया गया, आज भी लोगों की कंपनसेशन पेड नहीं है। आप किसी के बाउजदाद की ज़मीन ले रहे हैं और उस ज़मीन को आप उसका राइट, उसके ऊपर सेक्टर बन गए हैं, एक्वायर हो गई है, उनका आज तक राइट नहीं दिया जा रहा। उसके ऊपर मैं, असद भाई और खुरम अदालत के, हमने पार्लियामेंट में आवाज उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह अब कमीशन बना हुआ है और जो मुतासिन का जो ड्यू राइट है वो उनको दिया जा रहा है। और आज अदालत भी इसके पीछे खड़ी है, आज असेंबली भी इसके पीछे खड़ी है कि जो फंडामेंटल राइट्स जो थे वो उनके लोगों के जो बनते थे वो उनको नहीं दिए जा रहे थे। आज तरीके इंसाफ की वजह से उनकी वो बात सुनी जा रही। इस्लामाबाद में उससे बहुत बड़ा मसला ये था कि इस्लामाबाद में पानी, हर कोई बात तो करता है डेवलपमेंट की, पर जो बेसिक इशू जो इस्लामाबाद को सबसे ज्यादा आगे फ्यूचर में पेश आने वाला है और जिसके साइंस आपके सामने नजर आने लगे हैं कि गर्मियों में आई सीरीज में पानी नहीं होता, जी सीरीज में बहुत बुरा हशर होता है पानी का। और जो बाकी हमारी यूनियन काउंसिल जो है देहाती, जो अराउंड 32 यूनियन काउंसिल्स बनती है जो हमारी देहाती हैं, उसमें सब अपने ओन पे पानी जमीन में से निकाल रहे हैं और पी रहे हैं। और पानी इस्लामाबाद में वैसे अवेलेबल ही नहीं, सरफेस वाटर। तो फिर हमने उसके लिए बहुत सारी एफर्ट की, कैबिनेट से हमने 2 अरब 32 करोड़ रुपया रखवाया, सीडीए को पैसे मिल चुके हैं जिसमें पानी, सीवरेज, सैनिटेशन पे काम हो रहा है। पर उससे बड़ा काम हो रहा है जो खानपुर से हमारा ड्यू शेयर है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि वो ड्यू शेयर जो सरफेस वाटर 18 कनाल की जो हमारी सरफेस वाटर आ रहा है उसको हम एक पार्टी को देना चाह रहे हैं, ताकि जो उसमें से पानी आगे पीछे हो जाता है, चोरी हो जाता है या ज़ाया हो जाता है, वो ड्यू शेयर यहाँ मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह खानपुर के लिए ये बहुत बड़ा काम था जो असद उमर साहब ने ऑपोजिशन में कराया था कि इस्लामाबाद को दरिया सिंध से पानी सिर्फ एक सूरत में मिल सकता है कि चारों सूबे एग्री हों। तो 3 सूबे पहले एग्री कर गए हुए थे, पीपल्स पार्टी एग्री नहीं करती थी। असद उमर साहब जब ऑपोजिशन में थे, कायम अली शाह साहब वजीर आला थे, तो उस बात पर उन्होंने उनको एग्री कराया और चारों सूबों ने इस्लामाबाद के लिए पानी अलाउ किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत आई और हमने इसके अंदर फिर पीएसडीपी में इस दफ़ा इसके ऊपर लैंड एक्विजिशन और इसको पहले पीएसडीपी में डलवाया, पहले उसे सीडीडब्ल्यूपी से पास कराया, एक्निक से पास कराया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पीएसडीपी का हिस्सा है, उसका कंसल्टेंट हायर हो चुका हुआ है। 8 से 12 महीने दो तरह की उसमें फिजिबिलिटीज हैं। एक जो वहाँ से जो गाजी बरोता से जो पानी आना है इस्लामाबाद, और जो ना उसके बाद जो इस्लामाबाद के अंदर उसकी चैनलाइजिंग हो रही है। 2 महीने उसके गुजर गए इंशाल्लाह ताला और 8 एक फिजिबिलिटी 8 इंसेप्शन रिपोर्ट उनकी आ गई हुई है। बाकी 8 महीने में और बाकी 10 महीने में दूसरी रिपोर्ट्स आ जाएंगी और उसके बाद फिजिकल काम होना शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह द एंड ऑफ आवर टेन्योर मैं ये होप हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम उसके अगर पूरा नहीं तो 75% हम काम कर चुके होंगे वाटर के ऊपर।
वाटर की। उसके बाद बहुत बड़ा इशू देखिए, इस्लामाबाद में कोई सरकारी बस नहीं चलती, कोई सरकारी मास ट्रांजिट सिस्टम ही नहीं है कि मतलब हाँ, बादशाह सलामत रात को सोए हुए थे, सुबह उठे, उन्होंने कहा हाँ क्या होना चाहिए, उन्हें पिंडी से इस्लामाबाद मेट्रो होनी चाहिए। फिर बादशाह इस्लामाबाद सोए, सुबह उठे, क्या होना चाहिए, एयरपोर्ट तक मेट्रो होनी चाहिए। देखिए, जो दुनिया में कभी शहर नहीं चल सकते। आप आज आपके सामने ये एक्सप्रेस हाईवे 2 लेन होती थी, उस वक्त भी रश होता था। आज 5 लेन है, आज भी रश है। आपके सामने एक्सप्रेस हाईवे 2 लेन होती थी, आज पीडब्ल्यूडी तक इंशाल्लाह ताला 5 लेन हो जाएगी, पर आज भी उसके ऊपर रश है। इसका क्या मतलब है कि दुनिया जो मॉडर्न शहर है, वो उनके अंदर एक मास ट्रांजिट सिस्टम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक मास ट्रांजिट अथॉरिटी बना दी, कैबिनेट ने उसकी प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी हुई, और उसी की बेस के ऊपर हम 5 फीडर रूट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द आपको नजर आएगी। इस्लामाबाद में स्लॉटर हाउस नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका कंसल्टेंट हायर होने जा रहा है, और इसी साल में इंशाल्लाह ताला आप उसको बनता भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला, जो हमारा स्लॉटर हाउस है। उसके बाद हम लोग एक वासा बनाने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, ताकि पानी का जो सीवरेज, ड्रेनेज और जो पानी सप्लाई का पानी है, उसको मैनेज कर सके, जो पूरे पाकिस्तान में हर चीज़ एक ही इदारे के पास ना हो, डिस्ट्रीब्यूटेड काम। बाकी इसके अलावा जो हमारी रूरल यूसेज थे, हमेशा इस्लामाबाद 2 तरह कंसिडर होता था। कहते थे, जो लोग आते थे वो कहते थे इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है, और इसी बेस पे इस्लामाबाद 10 खूबसूरत तरीन दारुल खराफों में रैंक भी होता था। पर जैसे ही आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के 1 किलोमीटर पीछे जाते हैं, या मागला रोड से शराज कियानी साहब की यूसी में जाते हैं सैदपुर में, तो आप कहते हैं ये कौन सा इस्लामाबाद आ गया भाई। ना यहाँ ना गलियां है, ना पानी का सिस्टम है, ना सीवरेज का सिस्टम है, ना ड्रेनेज का सिस्टम है, कोई लॉ इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा। ये कौन से इस्लामाबाद में आ गए। कब्रिस्तान इन लोगों के पास नहीं है, बीएचयू इनके पास नहीं है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज इनके पास नहीं। ये भी तो इस्लामाबाद है, और इस्लामाबाद की 32 यूनियन काउंसिल पे मुहित है। 22 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जिसके अंदर सीडीए काम करता है और सारी चीजें ऑर्गेनाइज है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। तो एक पहली दफा है कि 2 अरब रुपए के फंड एक साल में हमारी रूरल यूसेज में लगे। उसमें सीडीए के 2 अरब वो है जो हमारे लोकल गवर्नमेंट के थ्रू है, सीडीए ने उसके अलावा काम किया। वो उसके बाद मैं बाद में आता हूँ कि जो हमारा सीडीए से डेवलपमेंट हुआ था, जो लोकल गवर्नमेंट से है, कि आज आप जाके देखें कि हमने वहाँ पानी की स्कीम्स ऑन कराई हैं। आप वहाँ जाके देखें, वहाँ हमने ड्रेनेज की स्कीम्स ऑन कराई हैं। वहाँ जाके आप देखें, वहाँ गलियाँ बनने लग गई हैं, जो मेन रोड्स थी वो बनने लग गई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, पहले ये होता था कि जो रूरल इस्लामाबाद में लोग रहते थे, उनके पास जो ग्रेवयार्ड है जो शहर के अंदर है, उनके पास ये राइट नहीं था वहाँ अपने प्यारों को वहां जाके उनकी बरील या दफना सके उन्हें, क्योंकि उनके आईडी कार्ड के ऊपर सेक्टोरल एरिया का एड्रेस नहीं होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा हमने सीडीए की तरफ से 10 एकड़ जमीन बाराकों में लेके कब्रिस्तान के लिए मुख्तस की, और अल्हम्दुलिल्लाह लोकल गवर्नमेंट का उसके ऊपर शराज फाइम काम शुरू हो चुका हुआ है। और विद इन 2 to 3 months वहाँ एक H11 और H13 के लेवल का कब्रिस्तान बन जाए। ये उन लोगों के लिए, वहाँ कोई ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, और वो भी इस्लामाबाद के उतने ही शहरी। तो आज जाके देखें, हमने बाराकों के अंदर ही एक जलानी के ऊपर एक ग्राउंड, आप जाके देखें, आपको लगेगा जैसे हम मागला रोड के ऊपर एक ग्राउंड है, वैसे हमने एक वहाँ ग्राउंड ट्रैक भी बनाया। बनाया आपने? ये प्रॉपर उसके ऊपर ट्रैक भी बना दिया। फिर हमारी यूनियन काउंसिल वहाँ थी, उसके साथ फिर सीडीए की तरफ से बहुत बड़ा इशू था कि एक मलाल ब्रिज है, एक बर्मा ब्रिज है, ये खुरम राजा खुरम साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है। पिछले 15-20 साल से उसके ऊपर सियासत हो रही थी। पिछले साहब इधर कैड मिनिस्टर रहे, जिनके नीचे लोकल गवर्नमेंट भी थी, जिनके ऊपर सीडीए भी थी, जिनके पास हेल्थ भी थी, एजुकेशन भी थी, वो 2 ब्रिज नहीं बना सके। अल्हम्दुलिल्लाह बर्मा ब्रिज बन के तैयार होके ओपन हो गया, मलाल ब्रिज का काम स्टार्ट है, और मेरी यूनियन कॉन्स्टिट्यूंसी में कियानी ब्रिज अल्हम्दुलिल्लाह बनना स्टार्ट हो गया। मैंने 5 दिन पहले, आप लोग वहीं थे, 5 दिन पहले उसकी ओपनिंग की। उसके बाद कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का एक्सेस, शादरा का एक्सेस, ये हमने सीडीए से बनवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह अगले फेज में हम कई जगह जो उनकी मेन रूट्स है उस पे स्ट्रीट लाइट्स लगाने जा रहे हैं, ताकि हम जो देहात जो पीछे रह गया था, हम उसको इक्विवेलेंट लाना चाह रहे हैं। उनके स्कूल्स को, जो बाराकों में बच्चियों का कॉलेज, डिग्री कॉलेज था, आज उसकी 18 करोड़ रुपए की हमने उसकी एक्सटेंशन की है। जहाँ पहले 900 बच्चियां पढ़ती थी, इंशाल्लाह साल बाद वहाँ 3000 बच्चियां पढ़ सकेंगी। ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो देहात में पहले नहीं हो रही थी। उसके ऊपर बाराको फ्लाईओवर के ऊपर काम हो रहा है, यस। बाराको बाईपास के ऊपर काम हो रहा है।
रिंग रोड के ऊपर काम हो रहा है। जरा ये थोड़ा सा फ्लाईओवर के हवाले से जरा डिटेल से बताइए। बाराको फ्लाईओवर उसके ऊपर हमने पिछले साल से काम करना शुरू किया था। हमने 50 करोड़ रुपया इसका पीएचडीपी के अंदर रखा था। फिर उसके अब कंसल्टेंट हायर हुआ था। कंसल्टेंट ने अपनी रिपोर्ट दी। पहले वो 3.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, फिर वो 7.5 अरब रुपए तक चला गया। 3.5 किलोमीटर फ्लाईओवर है वो। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये पीपीपी मोड में हुआ। जब पीपीपी मोड में डिसाइड हुआ है तो उसका कंसल्टेंट हायर होता है जो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी निकालता है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 नवंबर को इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी आ गई, पर उसका 1 महीना डिले इस चीज़ का हुआ कि आपको पता है एनएचए में कोविड की वजह से एनएचए बंद रहा। तो इंशाल्लाह ताला मैंने उसकी मीटिंग कर ली है। नेक्स्ट मीटिंग फेडरल मिनिस्टर असद उमर साहब के पास है और हम इंशाल्लाह ताला उसकी बाकी सारी चीज़ें देख के उसको हम इंशाल्लाह ताला उसको गो अहेड देंगे। और उसके बाद पीडब्ल्यूडी है। आपको पता कितना पुराना मसला था, कितना ट्रैफिक जैम रहता था। कोरंग ब्रिज है, उसके जो हमने ट्रैफिक सॉल्यूशंस दिए हैं। रावल डैम पे हमने फ्लाईओवर बना रहे हैं। G7 G8 का अंडरपास बन गया हुआ है। जो हमारा दूसरी 7th एवेन्यू पे जो अंडरपास है, इंशाल्लाह थोड़े दिनों में हम बनाने जा रहे हैं। आईजीपी का टेंडर कॉल हो गया हुआ है, वो इसी साल इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएगा। 5 लेन्स हो जाएगी। ये वो चीजें हैं जो हमने 2 ढाई साल के अंदर की हैं। फिर अगर हम चले मतलब जाए तब्दीली